टॉपिक पढ़ा था जिसमें सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्वेंटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्वेंटी ऑफ गैस इन लिक्विड और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। यदि आप लोगों को उन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको डाउट्स को पूछिए, क्लियर करिए, वो चाहे मैसेज के थ्रू चाहे कॉल के थ्रू। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉल्यूशन की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता रहे हैं आपको। कोलिगेटिव वर्ड दो वर्ड से बना है, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है को का मतलब टूगेदर, लिगेर का मतलब लिंक, और अगर इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया जाए तो इसका मतलब निकलेगा लिंक टू गेदर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि टोटल कोलिगेटिव वर्ड का मतलब हुआ लिंक टूगेदर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, those properties of the solution which depends on the number of solute particles, या बोलो number of moles of solute particles are called colligative property। याद रहे कि ये प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो those properties of solution which depends on number of particles oblique moles of solute not on its nature called colligative property। तो colligative property क्या हुई, याद हो आप लोगों को? फिर सुन लीजिए। Those properties of solution which depends on number of solute particles या number of solute moles not on the nature of solute called colligative property। क्लियर? अब इसका मतलब हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में जो चेंज आए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज होने पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने पर, उसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ये डेमोक्रेटिक वर्ड, डेमोक्रेसी आप लोग जानते ही हैं। डेमोक्रेसी में किसकी वैल्यू होती है? पर्संस की वैल्यू होती है। डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पर्सन्स पर डिपेंड करती है। जिसके पास लोग ज्यादा होते हैं उसकी सरकार होती है। उसी लिए इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को दूसरे वर्ड में हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड डेमोक्रेसी वर्ड से लिया गया है जो नंबर ऑफ पर्सन्स पर डिपेंड करता है। उसी तरह से ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, उसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको 4 पढ़नी है यहाँ पे। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑलरेडी आप पढ़े हो रॉबर्ट्स लॉ में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू राउल्ट relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। this P naught A minus PS upon P naught A, ये क्या बेटा आपका? ये है relative lowering in vapor pressure। तो relative lowering in vapor pressure P naught A minus PS upon P naught A किसके बराबर है? चाय पी के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब जरा आप सोचिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। चाहे V इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। और हमने कहा इस चैप्टर में याद रखिएगा, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, तो इसका मतलब फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डिपेंड्स ऑन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बट याद रहे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मास ऑफ सॉल्वेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो प्रॉपर्टी में जो चेंज आएगा किसके चेंज पर आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर हो जाएगा। इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो Y रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
relative lowering in vapor pressure is depends on mole fraction of solute, or you say depends on number of moles of solute, hence it is a colligative property. तो relative lowering in vapor pressure is depends on mole fraction. Pressure depends on mole fraction of solute, means number of moles of solute. So relative lowering in vapor pressure depends on mole fraction of solute, means number of moles of solute, hence it is a colligative property. क्लियर होगा? ऑलरेडी इस फार्मूले का एलिवेशन आप लोगों ने पढ़ा है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू चाहिए का याद करिए, जिस पे आपने न्यूमेरिकल किया था P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू WE इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। आपको याद आया होगा, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है? तो अब इस फार्मूले को यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट colligative property of solution, which is called relative lowering in vapor pressure, which depends on number of mole fraction of solute. That's why it is a colligative property. अब हम लोग सेकंड colligative property पढ़ेंगे, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. अब बेटा हम लोग सेकंड colligative property देखेंगे, जिसका नाम है elevation in boiling point. तो अगली हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। आपने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। माने जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाएगा, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। 1 atm हो जाए या 1.013 बार हो जाए, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm या 1.013 बार हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट माने बढ़ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर हम किसी प्योर लिक्विड में, प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं, याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो टेम्परेचर देने पर वेपराइज ना हो, तो अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं तो क्या होगा? Then the vapor pressure of solution decrease. Solution का vapor pressure decrease कर जाएगा। क्यों decrease करेगा? क्योंकि solution की surface पर availability of the solvent molecule कम हो जाएगी। आपने पढ़ा है lowering in vapor pressure में, result vapor pressure कम होगा। अब vapor pressure कम होगा तो उसको 1 atm तक पहुंचाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो result The boiling point of solution क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को इंक्रीज किया, उसी को आप क्या बोलोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो काज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, इसलिए बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। तो व्हेन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, देन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों किया? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड, इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, देन the vapor pressure of solution decreased
Yeah, the vapor pressure of solution lowered. Due to that, the boiling point of solution increased. This increase, this elevation in the boiling point of solution is called elevation in boiling point. Clear? Let the vapor pressure of pure solvent is T0, and on dissolving the non-volatile solute, the vapor pressure of solution become Ts. Then the elevation in boiling point is equal to Ts minus T0. यहाँ पर T0 क्या है? Boiling point of pure liquid oblique solvent. Ts क्या है? Boiling point of solution. So here elevation in boiling point delta Tv is equal to Ts minus T0. इसको ग्राफ से देखिए, ये 1 atm का वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm इस टेम्परेचर पर हो रहा है, या आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे, दिस इज द T0, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm इस टेम्परेचर पर हो रहा है, दिस इज द Ts। ये जो डिफरेंस है यही क्या है? डेल्टा Tv, और ये डेल्टा Tv किसके बराबर है? Ts माइनस T0। Now according to Raoult's, the elevation in boiling point is directly proportional to molarity of solution। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिप्लेस करने के लिए आप कांस्टेंट आओगे, दैट इज Kv। यहां पर Kv क्या बेटा? हियर Kv इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको एलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या कहीं कहीं कंडीशन के रूप में मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आपका यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया Kv। आपके बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है डिफाइन द Kv, डिफाइन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां से देखिए Kv इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा Tv अपॉन स्मॉल m। हियर m इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा Tv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिप्लेस किया Kv। Kv यहां पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब यहां से Kv इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा Tv बाई m। इफ molarity of solution is 1 molar, then Kv equal to delta Tv। 1 marks question, define the molar elevation constant। तो molar elevation constant Kv किसके बराबर बेटा? डेल्टा Tv के। अब अगर आपको अगर डिफाइन करना तो आप क्या कहोगे? The elevation in boiling point for a unit molar solution is called molar elevation constant। Elevation in boiling point for a unit molar solution is called molar elevation constant। तो molar elevation constant क्या है? Elevation in boiling point। कब? When the concentration of solution is 1 molar। तो for a unit molar solution the elevation in boiling point is called molar elevation constant। एक बार और सुन लीजिए, for a unit molar solution molarity is 1, the elevation in boiling point is called molar elevation constant। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। अब देखिए यहां से यूनिट ऑफ Kv क्या होगा बेटा? यूनिट ऑफ Kv की यूनिट क्या हो जाएगी? टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, मोलैरिटी क्या होगी? मोल पर केजी। तो केल्विन
केजी मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगी यूनिट, या आप इसको लिख सकते हो केल्विन एम इनवर्स, एम है मोलैरिटी। तो दिस इज द यूनिट ऑफ केवी। अब हम बात करते हैं केवी की वैल्यू पर। केवी की वैल्यू क्या कांस्टेंट रहेगी? यस, द वैल्यू ऑफ केवी इज कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड, फॉर अ सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई यहां पर हमने उसको कांस्टेंट के रूप में लिया है। तो वैल्यू ऑफ केवी इज कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड, केवी इक्वल टू Rm टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। केवी इज इक्वल टू Rm टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। This is the formula by which you can determine the value of Kv for a liquid. किसी लिक्विड के लिए आप Kv की वैल्यू इस फार्मूले से डिटरमाइन कर सकते हो। तो अभी आपने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन करोगे, किसी लिक्विड की आप Kv की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। अब आगे देखते हैं, अगर आ गया क्वेश्चन बेटा कि वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू आपने क्या पढ़ा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो इसका मतलब है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molarity of solution, means it depends on number of moles of solute, hence it is a colligative property। तो क्वेश्चन आता है why elevation in boiling point is a colligative property। तो याद रखिएगा elevation in boiling point delta Tv proportional to molarity means it depends on number of moles of solute, hence it is a colligative property, hence it is a colligative property। clear? याद रखिएगा boiling point is not a colligative property, this is not a colligative property, only elevation in boiling point is a colligative property। clear? तो और elevation in boiling point colligative property क्यों है, क्योंकि ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवीएम, मोलैरिटी आपने पढ़ा है डब्ल्यूवी अपॉन एमवी इनटू डब्ल्यूए इनटू 1000। ये तब होगा जब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में गिवन होगा, आपने मालूम होगा। तो यहां से बेटा डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा केवी डब्ल्यूवी इनटू 1000 अपॉन एमवी इनटू डब्ल्यूए। अगर हमें मोलर ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास आप सॉल्यूट निकालना है, तो mv इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, kv इंटू डब्ल्यूवी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू। ये आपका फार्मूला होगा बाय विच यू कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर ऑब्लिक मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये नंबर 2 3 फार्मूला और ये नंबर 4 पर आ गया। डेल्टा केवी इक्वल टू केवी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एमवी इंटू डब्ल्यू। इसमें से आपको सारी वैल्यू गिवन होगी, तो एक अननोन वैल्यू होगी, जो अननोन वैल्यू होगी आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट या उस सॉरी जो अननोन वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो एमवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू।
ये आपका फार्मूला आ गया बाय विच यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। दूसरी एक बात याद रखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए आप नॉर्मल थर्मामीटर का यूज नहीं करते हो। The thermometer used to determine the elevation in boiling point is developed by Beckman. इसीलिए इसको बेकमैन थर्मामीटर भी बोलते हैं। क्लियर? तो बेकमैन थर्मामीटर का रिलेशन किससे है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से है। ये आपके मैचिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कहीं भी। नाउ द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज करे आप फ्रीजिंग पॉइंट यही समझते हैं? नहीं। देखिए, एक ऐसी कंडीशन आती है जब किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है उनके वेपर प्रेशर के बीच में, तभी कोई लिक्विड फ्रीज करना शुरू करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस in solid state and liquid state becomes equal is called freezing point of that substance। जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। माने Vp of solid become equal to Vp of liquid। क्लियर? ये बात तो क्लियर हो गई ना कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ प्योर लिक्विड then the vapor pressure of solution lowered, आपको पता है। अब अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? सॉलिड स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए उसे टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, जिसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए आप नमक यूज करते हो आइसक्रीम बनाने में। तो नाउ the temperature is also lowered. This lowering in the temperature is called depression in freezing point। तो कहा जाओ depression in freezing point क्या है? lowering in vapor pressure। और lowering in vapor pressure कब होगा? when a non volatile solute is dissolved in a pure solvent। let आपने एक प्योर सॉल्वेंट दिया, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला और सॉल्यूशन तैयार कर दिया। प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट T0 है, सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम यहां एस्टेब्लिश हुआ, ये फ्रोजन जोन है जहां पर सॉलिड सॉल्वेंट एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में आएंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया Ts सॉल्यूशन का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज डेल्टा Tf इक्वल टू किसको होगा बेटा? Ts माइनस T0। याद रखिएगा मेडिकल में कुछ बच्चे सोचेंगे T0 माइनस Ts कर दिया, गलत हो जाएगा आंसर। आपको याद रखना पड़ेगा जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करोगे तो डेल्टा Tf इक्वल टू T0 माइनस Ts। आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में Ts माइनस T0 किया था, बट यहां पर आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे तो T0 माइनस Ts की बात करोगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है कि when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of solution is lowered. Due to that, its freezing point is also decreased. That decrease
that lowering in the freezing point of the solution is called depression in freezing point. Clear? तो depression in freezing point delta Tf equal to किसको होगा T naught minus Ts. Delta Tf is directly proportional to molarity. माने depression in freezing point is directly proportional to molarity. ये molarity पर डिपेंड करेगा. प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिप्लेस करने के आप Kf लाओगे. यहाँ पर जो Kf है, this is molar depression constant or cryoscopic constant or molecular depression constant. और स्मॉल m क्या मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि डिफाइन करने के लिए आता है एक वन मार्क्स का क्वेश्चन कि डिफाइन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वैसे ही यहां पर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf इक्वल टू क्या बेटा डेल्टा Tf बाय स्मॉल m. If molarity equal to 1 then Kf equal to delta Tf. अब आप यहां से डिफाइन कर सकते हो कि for a unit molar solution the depression in freezing point is called molar depression constant. फिर सुनिए, for a unit molar solution depression in freezing point is called molar depression constant. क्लियर? अब आप देखेंगे कि Kf की यूनिट क्या होगी. यूनिट ऑफ Kf क्या होगी बेटा? यूनिट ऑफ Kf डेल्टा Tf बाय स्मॉल m. केल्विन अपॉन मोलैरिटी, केल्विन मोल इनवर्स, या अगर मोलैरिटी को चेंज करोगे केल्विन केजी मोल इनवर्स. किसी भी लिक्विड के लिए Kf की वैल्यू कांस्टेंट होती है. इसका फार्मूला होता है Kf इक्वल टू Rm Tf स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. यहां पर बेटा R गैस कांस्टेंट है, M मोलर मास से यही Kb के लिए होगा बेटा मोलर मास है, Tf फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और ये आपका है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो इसलिए चूंकि किसी भी लिक्विड के लिए Tf और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये और ये कांस्टेंट वैल्यू है लिक्विड के लिए, इसलिए Kf की वैल्यू किसी भी लिक्विड के लिए वैसा क्या रहेगी बेटा कांस्टेंट रहेगी. तो दिस इज द Kf. अब आप देखिए कि y डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. तो डेल्टा Tf प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, और आपको मालूम है मोलैरिटी is directly proportional to Nb upon Wa. moles of solute upon mass of solvent during the experiment. mass of solvent constant रहेगा. इसका मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में जो चेंज आए किस पर डिपेंड करेगा? moles of solute पर, मींस मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर. hence it is a qualitative property. तो why depression in freezing point is a qualitative property? because it depends on molarity of solution, means moles of solute. that's why it is a qualitative property. अब आप देखिए इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे. डेल्टा Tf इक्वल टू Kf मोलैरिटी. आपने मोलैरिटी इक्वल टू पढ़ा है Wv into 1000 अपॉन Mv into Wa. तो यहाँ पर डेल्टा Tf इक्वल टू Kf Wv into 1000 अपॉन Mv into Wa, ये आपका फार्मूला बन जाएगा. यहां से आप मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक मोलर मास आप सॉल्यूट निकाल सकते हो. Mv इक्वल टू हो जाएगा बेटा Kf Wv into 1000
अपॉन डेल्टा TF इंटू W। ये आपके फार्मूले बन जाएंगे। इससे आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। अब एक दो बातें और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए भी आपको नॉर्मल थर्मामीटर नहीं यूज करना है, इसके लिए भी बेकमैन थर्मामीटर यूज करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी थर्मामीटर नहीं चलेगा। ठीक, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए बेकमैन्स मेथड यूज करते हैं। बेकमैन मेथड is used to determine depression in freezing point। क्लियर? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए आप ऑर्डिनरी थर्मामीटर का यूज नहीं करोगे। आप जो थर्मोमीटर यूज करोगे वो बेकमैन थर्मोमीटर होगा। जो मेथड यूज करोगे उस मेथड का नाम होगा बेकमैन मेथड। याद रखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए लैंडबर्ग्स मेथड या कोटरेल्स मेथड यूज करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए लैंडबर्ग्स मेथड या कोटरेल मेथड यूज करते हैं। कोटरेल मेथड यूज करते हैं। ठीक बेटा, इस तरह से ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। यहां भी याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ओनली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो आज आपने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, इन पे न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक ना? बाकी आप लोग तब तक प्रिपेयर कर